जय हिंद दोस्तों। समझते इस वीडियो में कि कैसे एक एंथर में कैसे एक मेल गैमेट का फॉर्मेशन हो जाता है और उस क्रिया को मेल गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। समझते हैं मेल गैमेटोजेनेसिस और माइक्रो गैमेटोजेनेसिस और माइक्रोस्पोरोजेनेसिस दोनों क्रिया को हम इस वीडियो में समझेंगे। हम लोग अपने टाइम को सेव करने के लिए मैंने पहले ही एक डायग्राम फ्लावर का बना दिया और इस सारे डायग्राम के बारे में मैंने बता दिया। और फिलहाल मैं मेल गैमेट के बारे में, मेल मतलब ये एंड्रॉइडम को लेकर मैं चल रहा हूँ। ठीक है, अगली वीडियो में मैं गाइनोसियम के बारे में चर्चा करूंगा। और एंड्रॉइडम जानते हैं कि मेल मेल पार्ट होता है और ये फीमेल पार्ट होता है। ठीक है, तो अभी हम लोग मेल के बारे में पढ़ रहे हैं। तो मेल कैसे बनाता है पॉलन ग्रेन कैसे मेल गैमेट बनाता है, इस वीडियो में हम लोग समझेंगे। तो इतना को बोलते हैं स्टामेन। अगर पिछली वीडियो को मैं देखे हो जाए तो समझ में आ गया होगा। स्टामेन ये फिलामेंट होता है। तो इसका जब मैंने कट सेक्शन बनाया था, इसका कट मतलब यहाँ से जैसे इसे काट दिए, ठीक है, तो काटने के बाद कुछ इस प्रकार स्ट्रक्चर बनता है। ठीक है, और ये कुछ, ठीक है, ये मतलब लगभग चारों सेम साइज का होता है, उससे हमको मतलब नहीं है। ठीक, इसके अंदर पाया जाता था एमएमसी मतलब माइक्रोस्पोर मदर सेल, चारों में था। ठीक है, इसके 4 लेयर थे। इसको यहाँ से यहाँ तक के वॉल को क्या बोलते हैं, एंथर वॉल, क्योंकि एंथर है, एंथर लेयर या एंथर वॉल। ठीक है, इसमें 4 लेयर होती है। सबसे इनर वाले को टैपेटम कहते हैं और टैपेटम का फंक्शन भी हम लोग पढ़ लिए थे। और इसमें पैक होता है क्या, स्पोरोजिनस टिश्यू से टाइटली पैक होता है। कौन सा टिश्यू होता है, स्पोरोजिनस टिश्यू से टाइटली पैक्ड होता है, एकदम टाइटली पैक्ड होता है। हम समझते इस वीडियो में समझेंगे क्या कि अच्छा ये टिश्यू है, इसमें कौन सा सेल होता है, माइक्रो स्पोर मदर सेल ये होता है। ठीक है, इससे एकदम टाइटली पैक होता है। और किस प्रकार समझते हैं कि किस प्रकार ये एक पॉलन ग्रेन्स का निर्माण कर देता है। पॉलन ग्रेन्स का निर्माण कैसे करता है, इस वीडियो में हम लोग समझेंगे। देखिए क्या होता है, इसमें का एक टिश्यू हम बाहर बना रहे हैं। मान लीजिए कि ये एक सेल था। ठीक है, कौन सा सेल हुआ, माइक्रोस्पोर मदर सेल, एमएमसी शॉर्ट में लिखते, कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए, अब इसमें क्या होता है, इसमें मियोसिस डिवीजन होता है, मियोसिस डिवीजन होता है। अब मियोसिस डिवीजन क्या होता है, हम जानते हैं कि माइक्रोस्पोर मदर सेल ये डिप्लॉयड होता है, हैप्लॉयड नहीं होता, डिप्लॉयड। डिप्लॉयड का मतलब क्या होता है, यानी नंबर ऑफ क्रोमोसोम उतना ही रहेंगे जितना कि फ्लावर के एक पार्ट में होंगे, उतना ही इतना इसमें रहेंगे। ठीक है, तो इसको डिप्लॉयड बोलते हैं। जैसे हम लोगों में 46 क्रोमोसोम है, तो 46 इक्वल टू 2n, सब में अपना अपना निर्धारित रहता है। तो हमारा ये पॉइंट है। चलिए, ये डिप्लॉयड रहता है। और मियोसिस इसका हिंदी होता है अर्धसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन। अब ये क्या करता है, ये 2 सेल में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पर 2 मियोटिक डिवीजन होते हैं 2 बार, जिससे हैप्लॉइड 4 मेगा स्पोर माइक्रोस्पोर का निर्माण होता है। हैप्लॉइड 4 माइक्रो स्पोर्स फॉर्म्ड। कैसे बना है, मियोटिक डिवीजन के फलस्वरूप बना है। ये कैसा है, हैप्लॉइड है। पूछा जाता है बोर्ड में कि पॉलन ग्रेन्स आर हैप्लॉइड डिप्लॉइड, तो क्या होगा, हैप्लॉइड होगा। ठीक है, अब चलिए, ये हम बताए थे ये चारों किस प्रकार के होते हैं, ये चारों एक दूसरे से क्या ज्वाइंट होते हैं। कौन से बॉन्ड के द्वारा, कैलोज बॉन्ड, कैलोज बॉन्ड के द्वारा। अच्छा, कैलोज बॉन्ड, तो इसको तोड़ने के लिए तो भाई, अच्छा इस पॉइंट को क्या बोलेंगे, ये 4 है ना, तो इसको बोलते हैं क्या, माइक्रो स्पोर टेट्राड। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। टेट्राड क्या है, ग्रुप ऑफ 4 माइक्रोस्पोर। हमेशा कोई एक माइक्रोस्पोर मदर सेल 4 माइक्रोस्पोर टेट्राड का निर्माण करते हैं। अब ये 4 में क्या, अब इसमें आता है क्या, कैलोज बॉन्ड के द्वारा ये जुड़े हुए। अब इसमें आता है कैलोज एंजाइम। ये क्या एंजाइम होता है, ये वो एंजाइम है जो कैलोज बॉन्ड को तोड़ देते हैं। ठीक है, अब वो निकालता कौन है, तो अगर पिछली वीडियो देखे होइएगा तो हम बताए थे कि इसके जस्ट चारों तरफ लेयर पाई जाती है टैपेटम की। ये लेयर हो गया टैपेटम की। फंक्शन ऑफ टैपेटम लिखा है तो बहुत इंपॉर्टेंट इसका रोल होता है। अब यही निकालता है कैलोज एंजाइम। अब ये एंजाइम करता क्या, इसको तोड़ दिया, किसको, इस कैलोज बॉन्ड को तोड़कर, और 4 माइक्रोस्पोर का निर्माण करता है।
ये माइक्रो स्पोर बन गए। ठीक है, अच्छा सुनिए, ये यही यहाँ से ये बनने की क्रिया को क्या बोलते हैं? माइक्रो, बहुत आसान है, माइक्रो स्पोरोजेनेसिस। देखिए क्या है माइक्रो, मतलब ये मेल के लिए माइक्रो यूज किया जाता है फ्लावरिंग रिप्रोडक्शन में, और स्पोर बना है। ठीक है, तो माइक्रो स्पोर, और जेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन, फॉर्मेशन यानी बनना। ठीक है, अब इसकी कोई डेफिनेशन पूछेगा तो क्या बोले? द फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर। ठीक है, बाय बाय क्या? बाय डिवीजन। कौन सा डिवीजन? मियोसिस, मियोटिक। इसको मियोसिस एक क्रिया हो गया मियोटिक बोलने के लिए, मियोटिक डिवीजन इन एमएमसी यानी मेगा माइक्रोस्पोर मदर सेल इज कॉल्ड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। समझ में आया? चलो मैं ये यहाँ पे लिख भी देता हूँ, द फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर, ये बन गया माइक्रोस्पोर। बनने की बाय क्या? बाय द डिवीजन ऑफ, किसके डिवीजन के फलस्वरूप? एमएमसी माइक्रोस्पोर मदर सेल इज कॉल्ड मीन्स कहलाता है, क्या कहलाता है? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ठीक है, तो इस यहाँ तक तो हम समझ गए कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या होता है। अब आगे समझते हैं कि माइक्रोगैमेटोजेनेसिस क्या होता है। ये अच्छा, ये जो यहाँ क्या था, हाँ ये बना दिया हमने, ये अब लिखते हैं माइक्रोस्पोर। ठीक है, यहाँ 4 बनाए थे तो 4 को हटाकर मैं एक ही लिख रहा हूँ। अब ये 4 में क्या होता है कि इस पे एग्जाइन की लेयर चढ़ जाती है। एग्जाइन क्या होता है? मान लीजिए ये एग्जाइन की लेयर होती है, ये एग्जाइन क्या भाई? तो अब जैसे ही एग्जाइन का लेयर चढ़ता है ना तो इसको बोलते हैं पॉलन ग्रेन। तो अब इसको माइक्रोस्पोर हटाकर मैं लिख देता हूँ पॉलन ग्रेन। अब ये पॉलन, ये लिख देता हूँ पहले एग्जाइन। पॉलन ग्रेन के स्ट्रक्चर वगैरह सब पूछा जाता है बोर्ड में, 5 नंबर का क्वेश्चन होता है कि पॉलन ग्रेन क्या है, इसके फंक्शन को लिखे और पॉलन ग्रेन के स्ट्रक्चर के बारे में पूछा जाता है। तो देखिए ये एग्जाइन कहाँ से आया? ये एग्जाइन भी कौन बनाया? यही टैपेटल सेल बनाता है। ठीक है, और ये माइक्रोस्पोर के चारों तरफ आकर लग जाता है, तो कहा जाता है क्या कि पॉलन ग्रेन के सबसे बाहरी भाग को क्या बोलते हैं? एग्जाइन। ठीक है, इनर वाले भाग को क्या बोलते हैं? इंटाइन। इसके बीच में क्या है? साइटोप्लाज्म। ठीक है, ये क्या है? न्यूक्लियस है। चलिए देखिए अब होता क्या है, ये इस पॉइंट तक आते आते, ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, चलिए यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इसके न्यूक्लियस में अभी हम समझ चुके हैं कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या है। अब हम पूछे अच्छा माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या है? माइक्रोस्पोर बन चुका है हम, अच्छा ये क्या है? ये फ्लावर है, फ्लावर में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं। तो हम लोग क्या पढ़ गए कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होने के लिए क्या चाहिए? गैमिट का फॉर्मेशन। तो अभी यहाँ क्या होगा? अब गैमिट का निर्माण करने जाएगा किससे? तो पॉलन, यहाँ तक पॉलन ग्रेन लिख दीजिए, या फिर मन हो तो लिख दीजिए माइक्रोस्पोर से पॉलन मेल गैमिट बनाने जा रहे हैं। ठीक है, देखिए कैसे होता है। ये पॉलन ग्रेन का जनरल स्ट्रक्चर हम बता दिए। पॉलन ग्रेन कब बोलेंगे? जब एंजाइम का लेयर चाहेगा। अब इस पॉलन ग्रेन के न्यूक्लियस में डिवीजन होता है। ठीक है, इस डिवीजन को बोलते हैं क्या नाम? यहाँ पर माइटोटिक डिवीजन होता है। अब माइटोटिक डिवीजन को क्या होता है? अच्छा ये डिवीजन माइटोटिक तो होता है लेकिन एसाइमेट्रिकल होता है। एसाइमेट्रिकल क्या होता है? एसाइमेट्रिकल मतलब इसमें ना ये डिवीजन होकर 2 सेल का निर्माण कर। माइटोटिक मतलब होता है समसूत्री विभाजन। मतलब अगर ये, अच्छा ये क्या है? अभी ये हैप्लॉइड है तो नया जो बनेगा वो भी हैप्लॉइड होगा, कोई उसमें क्रोमोसोम की संख्या आधा नहीं होगी, तो समसूत्रीय सीधा बना देता है। ठीक है, अब क्या होगा कि इसका न्यूक्लियस डिवाइड हुआ। अब ये एसाइमेट्रिक, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एसाइमेट्रिकल का मतलब क्या होगा कि एक बड़ा बनाएगा एक छोटा, साइमेट्रिकल नहीं बनाएगा। देखिए मैं एक फोटो बनाऊंगा, आपसे समझ में आ जाएगा। मान लीजिए कि ये बनाया, ठीक है, अब ये कोई हो गया, एक ये सेल हो गया और एक ये सेल हो गया, समझ में आ गया? अच्छा जो बड़ा वाला होता है ना उसको बोलते हैं
जेनरेटिव सेल, ठीक है। जो छोटा वाला होता है उसको बोलते हैं जेनरेटिव सेल। अब नाम से ही स्पष्ट है, जेनरेटिव सेल। भाई जेनरेटिव, जेनरेशन को कौन कैरी करे? जेनरेटिव सेल। यानी आगे जाकर हम पढ़ेंगे इसके प्रोसेस के बारे में कि ये बनाएगा मेल गैमेट, और ये क्या है, तो ये इसको न्यूट्रिशन देगा, वेजिटेटिव, ठीक है। तो इसके पॉइंट के बारे में अगर लिखना जाए तो क्या लिख सकते हैं? इट प्रोवाइड क्या? न्यूट्रिशन। किसको देगा? टू द जेनरेटिव सेल। मैं यही नहीं लिखा हूं, यहां से समझ गए। और ये क्या कहेगा? इट फॉर्म्स, फॉर्म मतलब होता है बनना, बनाना। इट फॉर्म्स मेल गैमिट। अब देखिए कैसे बनाता है। ये एग्जाइन के लिए होगा। अच्छा, एग्जाइन के लिए के बारे में मैं 2-3 पॉइंट मैं यहाँ पर नहीं किया हूँ, यहाँ पर समझ जाइए। देखिए होता क्या है कि कहीं कहीं एग्जाइन एब्सेंट होता है, ठीक है। और पॉइंट की बात पता है क्या है कि डाइकॉट प्लांट में सिर्फ 3 ही ऐसे मेनली जगह देखे जाते हैं। डाइकॉट प्लांट 3 ही ऐसे पॉइंट देखे जाते हैं जहां पे एंजाइम एब्सेंट होता है, और जहां पे एब्सेंट होता है उसको बोलते हैं जर्मपोर, ठीक है। ये पॉइंट याद रखने वाली है, ठीक है। अब ये पॉइंट, अब देखिए यहाँ पर मैं मान लेता हूँ कि यहाँ पर जर्मपोर एब्सेंट है, एक यहाँ पर और एक यहाँ पे। अब यहाँ से समझने वाली बात है, 60% फ्लावर में, मतलब मोर देन एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म क्या है? जिसमें फ्लावर फूड में कन्वर्ट हो जाता है। तो मेनली एंजियोस्पर्म में देखा क्या गया है कि यहाँ से स्टिग्मा उठा, यहाँ से पॉलिन, ये मान लीजिए कि क्या है, पॉलिन ग्रेन्स थे, ठीक। यहाँ से उठ कर इस पे आ जाता है, यानी मेल से उठ के फीमेल पे कोई ना कोई लेकर आएगा। हम लोग पढ़ेंगे, जो लेकर आने वाला होता है उसको पॉलिनेटर बोलते हैं। अब इस कंडीशन, ये कौन सा सेल होगा? बाई सेल्ड है, यानी 2 सेल्ड, या इसी को बाई सेल्ड। बाई सेल्ड कंडीशन में मतलब मैक्सिमम एंजियोस्पर्म में जब इतना कंडीशन हो जाता है तो यहाँ से ये टूट जाता है, एंथर फट जाता है। फटने के बाद, अच्छा फटता कहाँ से? इस पॉइंट पे फटता है। मैंने बताया, ये बनाया था ना इसका कट सेक्शन, इसका तो यहाँ से कट जाता है। ये फूलने, ये इसमें डिवीजन जो होता है तो ये फूल जाता है, फूलने का यहाँ से फट जाता है। इस फटने वाले पॉइंट को क्या बोलते हैं? स्टोमियम, स्टोमियम। अच्छा फट क्यों जाता है? क्योंकि इसका जब लेयर पढ़ाए थे तो सेकेंड लेयर, बाहर से सेकेंड लेयर क्या था? एंडोथेसियम। एंडोथेसियम में अल्फा सेलुलोज और कैलोज का जो लेयर था वो सब जगह नहीं होता है, और यहाँ पर तो बिल्कुल नहीं होता, जिसके कारण वो लेयर पतला हो जाता है, और पतला हो जाने की वजह से वो फट जाता है। इसके बारे में हम पढ़ा देंगे। अब होता क्या है कि इस कंडीशन तक जाकर ये फट जाता है, और फटने की वजह से ये इसके ऊपर आ जाता है। तो मतलब हम लेकर चल गए हैं कि कोई मान ली हवा, पॉलिनेटर को मैं यहाँ पर हवा लेकर चल रहा हूँ, हालांकि बहुत होता है, पढ़ेंगे आगे। तो एक पॉलिनेटर है और इसको यहाँ से ट्रांसफर करके यहाँ पे पहुँचा दिया, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते हैं 60%, यानी मोर देन एंजियोस्पर्म में, ठीक है, डेहिसन। अच्छा इस क्रिया को क्या बोलते हैं ना कि यहाँ से पॉलन ग्रेन उठ के बाहर आया, इस क्रिया को बोलते हैं डेहिसेंस, ठीक है। सेंस, SCENC, सेंस, डेहिसेंस। यानी कि मोर देन एंजियो 60% एंजियोस्पर्म में डेहिसेंस इसी कंडीशन में देखा जाता है, सिर्फ इसी कंडीशन में। 2 सेल का स्ट्रक्चर बना और ये फट जाता है, ठीक है। फटने के बाद फिर यहाँ आता है। अब यहाँ पर आने के बाद डिवीजन शो करता है। क्या होता है इसके बाद समझिए। ये क्या करता है, ये जेनरेटिव सेल मूव कर जाता है इसके अंदर। देखिए स्ट्रक्चर में बना रहा हूँ, ये ऐसा हो गया, और ये मान लीजिए इसका जेनरेटिव सेल। अच्छा इसको, ये जेनरेटिव सेल का न्यूक्लियस है, सॉरी वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस, ये जेनरेटिव सेल का न्यूक्लियस है। ये इसके अंदर मूव हो गया, वेजिटेटिव न्यूक्लियस, ठीक है। अब ये पूरा बन गया वेजिटेटिव न्यूक्लियस सेल, और इसके अंदर, अब ये अंदर आ गया, ठीक है ना, ये ऐसा कर देते हैं, और ये बन गया जनरेटिव न्यूक्लियस। ये वेजिटेटिव न्यूक्लियस, जनरेटिव न्यूक्लियस, और इस सेल का नाम वेजिटेटिव सेल, जनरेटिव सेल। अब ये इस पे मैं बना रहा हूँ, ठीक है। मान लीजिए कि ये कोई फीमेल पार्ट हो गया,
ठीक है। और बाकी इसके बाद ओवरी वगैरह सब होगा, उसको हम नहीं बनाएंगे। देखिए होता क्या है, अब ये एग्जाइन के लिए ऊपर से है, और बताए थे कुछ ऐसे जगह है जहाँ पे एग्जाइन नहीं है। एग्जाइन यानी ये पॉइंट, मान लीजिए कि ये पॉइंट पर नहीं है, और ऐसा 3 पॉइंट होता है एंजियोस्पर्म में, ठीक है, जहाँ जिस पॉइंट को जम्पो बोलते हैं। अब होता क्या है कि इस पे आने के बाद वो क्या करता है, मॉइस्चर, इस पे जो मॉइस्चर मतलब क्या हो सकता है, उस पर पानी वगैरह या फिर न्यूट्रिशन या फिर शुगर, ये सब जो होता है ना, इसको एब्जॉर्ब कर लेता है। अब समझिए आगे, कोई चीज़ अगर इतना इसका एरिया है, ये एब्जॉर्ब करेगा तो फूलेगा, ठीक है। अब फूलने के बाद क्या होता है, इसको जगह नहीं मिल पाता है दूर दूर तक फैलने के लिए, तो ये जहाँ पर जम्पो एब्सेंट है, क्योंकि हम पढ़ेंगे बात, हालांकि पढ़ा देना चाहिए लेकिन कोई दिक्कत नहीं, समझिए। ये जो होता है ना बाहरी लेयर, जिसको एग्जाइन बोलते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा हार्ड होता है, बहुत हार्ड होता है, बहुत ज़्यादा हार्ड, ठीक है। तो ये बाहरी लेयर, और जब बाहर लेयर हार्ड है, कहीं कहीं पे वो एब्सेंट है, तो जहाँ पे एब्सेंट होता है ना, वहाँ से एक ट्यूब की निर्माण हो जाती है। समझ कैसे हुआ ट्यूब? अच्छा, ये ट्यूब का निर्माण ये क्या है, तो ये इंटाइन लेयर है, आंतरिक लेयर। बाहर वाला तो हार्ड है, वो फैलने के लिए राजी हो ही नहीं रहा, और अंदर वाला चूंकि वो एब्जॉर्ब कर रहा है न्यूट्रिशन को, पानी को, मॉइस्चर को, शुगर को वगैरह एब्जॉर्ब कर रहा है, तो फैलना चाहेगा, क्योंकि उसका सरफेस एरिया बढ़ रहा है, बढ़ने के लिए इसको जगह नहीं, तो ये एग्जाइन का लेयर नीचे बना लेता है। और बनाने के बाद ये जो इसका नीचे आ जाता है, कौन सा सेल, वेजिटेटिव सेल, न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस कहाँ गया, ये वाला जो ये बड़ा वाला न्यूक्लियस होता है ना, ये नीचे आ जाता है, ठीक है, ये ट्यूब के सबसे आखिरी पॉइंट पर, और जस्ट इसके पीछे कौन सा रहता है, ये हो गया जेनरेटिव न्यूक्लियस, ठीक है। अब हम इसको हटा देते हैं, ठीक है। अब ये क्या हुआ, ये एक ट्यूब का निर्माण कर लेता है, ये इसकी साइटोप्लाज्म हो गई, ठीक है, ये इसका साइटोप्लाज्म हो गया। अब देखिए इसके बाद क्या होता है, ये वेजिटेटिव न्यूक्लियस अब इसको गाइड करता है, न्यूट्रिशन देने के साथ साथ उसको गाइड भी करने का काम करता है, कि पॉलन ग्रेन्स, यानी ये देखिए यहाँ पर ऐसे, इसको हटाने की, ये ऐसा था, ये कोई फ्लावर का नीचे का पार्ट हो गया। अब इसमें पाया जाता है ओवरी, ठीक है, इसी में पाया जाता है एग, फीमेल का, जो जिससे फ्यूज करना है। अब क्या हुआ कि इससे यहाँ पर आए, ये ट्यूब का भी निर्माण हो गया। नीचे क्या है, वेजिटेटिव न्यूक्लियस, ऊपर क्या, जनरेटिव न्यूक्लियस। तो अब इसके बाद क्या स्ट्रक्चर बनाएगा, ये कोई पॉलन ग्रेन्स हो गया, ठीक है, ये इसका नीचे का स्टिग्मा स्टाइल ओवरी, ये हो गया, ये इसका कोई ये ओव्यूल हो गया, इस पॉइंट को बोलते हैं ओवरी, इसको बोलते हैं स्टाइल, इसको बोलते हैं स्टिग्मा। हम लोग पढ़ेंगे जब फीमेल के बारे में पढ़ेंगे ना, अभी तो हम लोग मेल के बारे में पढ़ रहे हैं। अब होता क्या है, ये ऊपर से एग्जाइन की लेयर है, ठीक है, और कहीं कहीं पर नहीं है, मान लो यहाँ पर नहीं था, इसीलिए ट्यूब का निर्माण कर लिया। अब होता क्या है, इस जेनरेटिव सेल में फिर मियोटिक डिवीजन हो जाता है, सॉरी माइटोटिक डिवीजन, मियोटिक नहीं माइटोटिक, क्योंकि ये हैप्लॉइड बॉडी है, और फिर इसमें डिवीजन हो जाता है, कौन सा डिवीजन, माइटोटिक डिवीजन, ठीक है। और इसके फलस्वरूप जो निर्माण होता है, अब चूंकि ये न्यूक्लियस हो गया, कौन सा न्यूक्लियस, वेजिटेटिव न्यूक्लियस, टिप पे है, सबसे नीचे है, ये टिप पे पाया जाता है, टिप पे, ठीक है। अब यहाँ पर निर्माण हुआ है कौन सा, दो जेनरेटिव सेल, जेनरेटिव सेल के फलस्वरूप माइटोटिक डिवीजन हुआ, जिसके फलस्वरूप अब ये जो बना, इसको बोलते हैं मेल गैमीट। समझ में आया, समझ में आ गया कैसे कैसे किए हैं ये। फिर इसमें माइटोटिक डिवीजन हुआ और उसके फलस्वरूप बना है मेल गैमीट। इस क्रिया को, यानी कौन सी क्रिया, यानी कि कहाँ से शुरुआत किए थे, माइक्रोस्पोर से स्टार्ट किए थे और बना दिए मेल गैमीट। ये जो संकेत है मेल के लिए, ये संकेत मेल के लिए और ये संकेत फीमेल के लिए यूज किया है, तो मेल गैमीट बना दिए। इस क्रिया को बोलते हैं प्रोसेस,
कॉल्ड। क्या कॉल्ड? माइक्रो। माइक्रो मतलब मेल, और गैमिट बना है तो माइक्रो गैमिटो, और जेनेसिस माने बनना तो माइक्रो गैमिटोजेनेसिस। समझ में आया? देखिए इसमें पूरे हम इस वीडियो में समझाने की कोशिश की, बिल्कुल मेरा एक भी पॉइंट ऐसा नहीं था जो लिखाने वाला था, सिर्फ मैंने समझाया कि होता कैसे है। और आप कहीं पढ़ रही होइएगा तो वहाँ से आप वहाँ से नोट कर ही लिए होगा, ये सिर्फ समझाने का पर्पस था। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू।